अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। आज मैं आप हजरात के सामने नमाज के 3 ज़रूरी मसाइल लेकर के आया हूँ, और ये 3 मसले ऐसे हैं कि हमारे सामने और आपके सामने ये मसाइल पेश आते ही रहते हैं। और जो शख्स 5 वक्त का नमाजी है उसके सामने दिन में 1 मरतबा या 2 दिन में 1 मरतबा ज़रूर बेज़रूर ये मसला पेश आता है। अगर हमें मालूम नहीं होगा तो हमारी नमाज़ें ख़राब हो जाएंगी। आइए हम जानते हैं कि वो 3 ज़रूरी मसाइल क्या हैं। नंबर 1, पहला मसला ये है कि जैसे ही आप मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, आपने देखा कि इमाम साहब रुकू के अंदर पहुंच गए हैं, तो अब इंसान के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि मुझे नियत बांधने के बाद में पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़नी है या इमाम साहब के साथ रुकू के अंदर जाना है। और यहाँ पर जो है इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि नियत बांधकर इमाम साहब के साथ फौरन रुकू के अंदर जाना है या सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़नी है। तो इसको समझ लें, आपने जैसे ही नियत बांधी और आपने देखा कि इमाम साहब रुकू के अंदर हैं, तो आप फौरन नियत बांधें और अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये पहला मसला है। दूसरा मसला ये है कि जैसे ही आप मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो आपने देखा कि जमात खड़ी हो गई है और इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी है। तो चाहे आप पहली रकात में शामिल हों, या चाहे आप दूसरी रकात में शामिल हों, या चाहे आप तीसरी रकात में शामिल हो, या चौथी रकात में शामिल हो, या चाहे आप उन नमाज़ों में शामिल हो जिसमें इमाम साहब ज़ोर से क़िरात करते हैं, जैसे फ़जर है और मगरिब है और इशा है, या चाहे आप उन नमाज़ों में शामिल हो जिसमें इमाम साहब आहिस्ता से क़िरात करते हैं, जैसे ज़ोहर की नमाज है, असर की नमाज है। इन दोनों नमाज़ों में आहिस्ता से जो है क़िरात होती है। तो जब आप नमाज में आए और आपने देखा कि जमात खड़ी हो गई है और इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी है, तो आपको नियत बांधनी है और सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमाम साहब ने सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ ली है और इमाम साहब क़िरात कर रहे हैं। और उसकी दलील ये है कि हुजूर ने फरमाया, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन। जिस शख्स का कोई इमाम हो तो इमाम की क़िरात ही उसी की क़िरात, इमाम की क़िरात उसके लिए काफ़ी है। तो चाहे आप पहली रकात में शामिल हों या चाहे दूसरी में, फ़ौरन शामिल होने के बाद में सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी है। और अगर अभी इमाम साहब ने क़िरात शुरू नहीं की है और आप पहली ही रकात में शामिल हुए हैं, तो अब आप सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तीसरा मसला ये है कि अगर किसी शख्स की सुबहानक अल्लाहुम्मा छूट जाए, चाहे पहली रकात में छूटी हो या इसी तरह से वो नमाज तन्हा पढ़ रहा हो या अकेले पढ़ रहा हो, नमाज चाहे अकेले पढ़ रहा हो या नमाज वो जमात के साथ पढ़ रहा हो, तो दोनों सूरतों में अगर किसी की सुबहानक अल्लाहुम्मा छूट गई या जानबूझकर उसने छोड़ दी, तो अब दोबारा से नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सजदा सहू करने की ज़रूरत है, क्योंकि सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना ये सुन्नत है। और जब नमाज में कोई सुन्नत चीज़ छूट जाती है तो उससे जो है सजदा सहू भी वाजिब नहीं होता और नमाज को दोबारा पढ़ना भी लाजिम नहीं होता। तो जिसकी भी सुबहानक अल्लाहुम्मा छूट गई या उसने छोड़ दी तो नमाज हो जाएगी। तो ये 3 मसले हैं। पहला, जैसे ही आप मस्जिद में दाखिल हुए, इमाम साहब को रुकू में पाया तो फ़ौरन नियत बांधकर रुकू में शामिल हो जाए, सुबहानक अल्लाहुम्मा ना पढ़े। दूसरा मसला कि अगर इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी है तो फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा ना पढ़े, क्योंकि इमाम की क़िरात भी उसी की क़िरात है। तीसरा मसला, अगर सुबहानक अल्लाहुम्मा छूट गई, चाहे तन्हा पढ़ रहा हो चाहे जमात से नमाज पढ़ रहा हो, तो अब उसको दोबारा से नमाज पढ़ने की या सजदा सहू करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि ये तीनों मसले आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो नमाज के मुताल्लिक या और कोई दीन के मुताल्लिक, तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको माकूल जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।